हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ स्टोरी मेंटोर में। तो ये मेरे जीवतिया वाले डे का है। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब सुबह से ही तबीयत तो ख़राब ही चल रही, तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्यों सुबह से, मतलब मुझे सर में दर्द, गले में दर्द, और जो मुझे सुबह से ही प्यास लग गई। मतलब 11 बजे करीब में, ये 11 बजे करीब में ही मुझे प्यास लग गई थी। और वो जो वीडियो था अप्रॉक्स 4 बजे के करीब का था, 4 साढ़े 4 बजे, जो कि नहाते हैं। उसके बाद से इतना सर में दर्द हो रहा था नहाने। उसके बाद मैं चली गई नहाने। नहा के आने के बाद घर में कर लिया पूजा, एंड उसके बाद से मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हुई। मंदिर के लिए मेरे घर में मतलब यही होता है, खीरे में ज्योतिया को लपेट के, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो गोल्ड वाला है, मैंने गांव पे है तो धागा वाले से ही हम कर सकते हैं। तो ये जल है दिया जलाने के लिए, कुछ प्रसाद हैं एंड दक्षिणा है पंडित जी को देने के लिए। और मैं चली गई मंदिर गई, वहाँ पे कथा नहीं हुआ। मैं घर पे ही आके कथा सुनी मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि मेरी तबीयत हुई थी इतना ख़राब, इतना सर में दर्द, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था सर में, नेक में। फिर कथा उथा सुनने के बाद में, ये हमारे यहाँ होता है कि बच्चों को पहले पहनाया जाता है गले में। तो गले में मैंने पहनाया। मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूं, बट मेरा बॉडी मतलब प्यास इतनी लग गई थी, इतनी तेज़ धूप थी ना, मतलब अभी भी धूप तो है ही खैर। तो मुझे प्यास इतनी लगी हुई थी कि मुझसे एकदम बोला नहीं जा रहा था, एकदम चला नहीं था, पैरों में झंझनाहट, ये सारी चीज़ें हो रही थी। और ये करीब 7:30 बजे का वीडियोज़ है। बाबू को पहना दिया, उसके बाद से आधा घंटा बाद मैंने अपने गले में डाल लिया था। और जैसे ये सारी चीज़ें हुआ, मेरे मकान मालिक का फ़ोन आएगा कि घर का कलर कराना है। सो आप लोग सामान को कुछ जो भी बाहर करने लायक है कर लेना, जो अंदर रखने लायक वो रख लेना। तो उसके बाद से तो आज से तो ऑफ़िस भी था इनका, और इस मेरे से अकेले तो होगा नहीं, क्योंकि फास्ट के बाद तो और ज़्यादा ही मतलब थकान सी लगती है। जब खाना पीना खाओ ना तो और एकदम नींद आती है। तो ये बाबू को जूतियाँ पहना दिया है। फिर मैं उसी तरह, देखो काम तो करना ही होता है। तो कुछ इस तरह से वह मैं घर पे आई, कथा सुनी, एंड जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि बरियार का पेड़ नहीं मिला, मैं मंदिर में गई तब भी, तो मैं तुलसी जी के पौधे से ही जो भी बोलना था मैंने बोल दिया। और स्ट्रॉन्ग जो पौधा है, जैसे बोला ना झूर की तरह, तो वो झूर का पेड़ भी यहाँ पे था नीचे गमले में आंटी के। तो मैं वहाँ पे जाके कर ली, और उसके बाद से ये लेट गई। मतलब इतनी थकान हुई थी ना, मैं फर्स्ट टाइम मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई है ज्योतिया वाले दिन कि बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं लेटी हुई थी, हस्बैंड बोल रहे तुम लेटी रहो, और ये बाप बेटा लग गए रात को 8:30-9 बजे सामान निकालने का। तो रूम तो मेरा ठीक है, 1 रूम के साइड में जो है ना बहुत अच्छा मिला हुआ है। बट यही है कि सामान इतने हो जाते हैं ना, जब आप रेंट पे रहते, रिक्वायरमेंट तो होती ही है। देखिए रिश्तेदार है, नातेदार है, तो उसके हिसाब से आपको सामान थोड़ा रखना पड़ता है कि कोई आ गया तो उनके सोने के लिए ओढ़ना, बिछाना, बिस्तर, ये सारी चीज़ें रखनी पड़ती है ना। अब धीरे धीरे करके इतना सामान हो गया कि एक बेड हमने निकाल दिया था, उसके बाद भी ये सारा सामान सिर्फ उस बेड में का निकला था। ऊपर में क्योंकि रैक टार्ड नहीं है ना, तो ऊपर ही कुछ ऐसे में कार्टन में करके एडजस्ट करके रखना पड़ता है। और ये राधे कृष्ण की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है, मेरे शादी का टाइम का मूर्ति है। तो भगवान जी को भी सब ऊपर ही रखी थी, तो उतार के नीचे रखना पड़ा था, क्योंकि कलर होगा तो ये सारे वॉल का सामान तो हटाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये रात को देख रहे 10 बज रहा है, और मेरे को बोल रहे तुम चुपचाप सो और मुझे करने दो। तो जितना भी अनयूज मसाले का डब्बा था ना, इन्होंने सारा खाली करके रख दिया कि सुबह सुबह ज्योतिया के पारण के लिए मुझे खाना भी तो बनाना था। तो जो भी चीज़ें था अनयूज सामान होता है ना किचन में, हर रोज़ सारे सामान की यूज़ नहीं पड़ती है। तो जितना भी अनयूजेज सामान था वो सारे डब्बे को उन्होंने उतार दिया, जैसे अचार, घी, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सारे उतार के बाहर कर दिया। और फिर सुबह सुबह मतलब मैं उठी 4:30 बजे करीब में, मेरी सासू माँ ने फ़ोन कर दिया। मैं उठी और उठते के साथ में मैं चुपचाप गई झाड़ू लगा के किचन में, और ये मतलब ये भी उठ गए, और उठने के बाद में लग गए फिर से सामान निकालने के लिए। और ये सारे से सामान बाहर निकाल के देन ये अपना ऑफिस भी जाना था। मैं सुबह खाना बनाया, बाबू को स्कूल भेजना था। अगर स्कूल नहीं भेजूँगी तो पूरे घर में सामान फैला देगा। और तो इस तरह से कुछ मेरा ज्योतिया इस बार का बीता। और मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मतलब मैंने 30 ज्योतिया, अभी शादी के बाद 6 साल हो गए तीज करते हुए,